एक्सपर्ट कौन है? बीजेपी वाले। जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में सत्ता का गुरूर भी होता है, सत्ता की सारी चाबियां भी होती हैं। ये मंत्री अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। ये अहंकार का नशा नहीं है, सत्ता का नशा नहीं है तो क्या? लेकिन संसद के बाहर जब रख दिया तो बोले कैसे देंगे भैया? तो इस पार्लियामेंट को म्यूजियम डिक्लेयर कर दीजिए और सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है उसको एक प्लेस ऑफ टूरिस्ट साइट बना दीजिए। पोजीशन के खिलाफ नहीं है, वो घबराए हुए हैं कि अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है आप लोगों का भी किया जाएगा। संसद की गरिमा खत्म कर रहे हैं, वो खत्म वो कर रहे हैं जो संसद में विश्वास ही नहीं रखते हैं। और वो कौन है आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पर शायद आप बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी। सरकार चुन के लानी है जो उनकी मांगे पूरी करे, लेकिन अभी त्रिपुरा में जो निकाय चुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो कुछ और ही बता रहा है। 325 सीटें बीजेपी के खाते में। बिल्कुल, जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में सत्ता का गुरूर भी होता है, सत्ता की सारी चाबियां भी होती हैं। तो किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है वो भी सबके सामने। पर इनकी लड़ाई जो है वो उनके वहाँ के जो सही मायने में जो उस लैंड के रहे हैं, वहाँ से जन्मे हैं, वहाँ पे उनकी जनरेशन्स बीती हैं, उनके अधिकारों का हनन कर आप अगर सरकार बनाते हैं तो वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। लेकिन सरकार बनाई तो नहीं लोगों ने, अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस में मैडम जरा असेंबली इलेक्शंस हो जाने दीजिए, सरकार किसकी बनेगी आप भी देखेंगे, हम भी यहाँ पे हैं। प्रियंका जी आप लोगों को जिस तरह से निष्कासित किया गया है, क्या करें? क्या आप लोग को संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है? संसद के बाहर जब रख दिया तो बोलने कैसे देंगे भैया? जब सस्पेंड करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो रही बात हमारे सस्पेंशन की, मैं बस यही कहना चाहूंगी, अनडेमोक्रेटिक फैशन में हुआ है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हुआ है। और अगर ये इस तरीके की कार्रवाई विपक्ष की आवाज़ कम करने में करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बिल्स पास होते हैं, जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है, मुझे गुजरात मॉडल की ध्यान दिलाता है। किस तरीके से जैसे ही सेशन शुरू होता था पूरी विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता था, सारे बिल्स पास हो जाते थे, कोई डिबेट नहीं होता था, डिस्कशन नहीं होता था। तो मैं क्या मॉकरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपकी विश्वास ही नहीं है डेमोक्रेसी में तो इस पार्लियामेंट को म्यूजियम डिक्लेयर कर दीजिए और सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है उसको एक प्लेस ऑफ टूरिस्ट साइट बना दीजिए। प्रियंका जी मीडिया को लेकर क्या कहेंगे? आप बहुत दिनों तक आपने मीडिया को रिप्रेजेंट किया, आप पहले शिवसेना में चली गई हैं। मीडिया आप लोग को निगेटिव कह रहा है कि आप लोग की गलती है, वो कह रहा है सरकार ठीक कर रही है। देखिए ऐसा है, देश की जनता ना काफी समझदार है। आप मीडिया वालों को अगर लगता है कि वो नेगेटिविटी फैलाकर जनता को भ्रमित कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान या खुदा मानने लगा है कि वो निर्णय ले सकते हैं किस तरीके से प्रजातंत्र होगा और किस तरीके से। लेकिन विदाउट मीडिया कैंपेन पिछली सरकार आप पहले मुझसे कह रहे हैं मीडिया नेगेटिव कर रही है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं पहले मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका होती है भाई साहब। मैं मीडिया में रही हूँ, मीडिया कर्मियों के साथ काम किया है और उनकी अहम भूमिका याद दिला दूं। और पत्रकारिता की अहम भूमिका ये होती है कि वो जनता की आवाज प्रखरता से रखें। अगर केंद्र सरकार कहीं गलती कर रही है तो उनसे सवाल पूछें। दुर्भाग्य इस देश का अब ये हो गया है और मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकती हूँ कि अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको भी चुप करा दिया जाएगा। आप लोगों के खिलाफ क्यों है मीडिया? अपोजिशन के खिलाफ मीडिया क्यों है? इसकी क्या वजह आप देखती हैं? अपोजिशन के खिलाफ नहीं है, वो घबराए हुए हैं कि अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है आप लोगों का भी किया जाएगा। कितने हमारे मीडिया कर्मियों को की जाने गई हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, उन्हीं की आवाज। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अपोजिशन डरा हुआ है, सबके गर्दन पर मोदी जी का हाथ है। एक्सपर्ट कौन है? सब बीजेपी वाले, सब ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। ईडी सीबीआई और आईटी जो भी है, एक्सपर्ट कौन है? आपने कहा एक्सपर्ट कह रहे हैं, हु आर दीज एक्सपर्ट्स? जो भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, भारत की राजनीति के एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि सारा अपोजिशन डर के बैठा हुआ है। कोई भी कुछ भी कह देगा और हम बिलीव कर लेंगे भाई साहब। मैम यहाँ से जो त्रिपुरा लैंड की मांग हो रही है आप उसका समर्थन करती हैं? मैं जो भी इनकी मांग है त्रिपुरा वासी की, त्रिपुरासा की जो मांगे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं हमारी भूमि है, हमारा संविधान हमें कहता है कि हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हरियाणा से मैंने उम्मीद करती हूँ आपने हरियाणा से सवाल पूछा, हरियाणा से सवाल पूछा किसी ने? नहीं। तो अगर वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये लोग क्यों अपनी मांगे नहीं रख सकते? आपकी पार्टी किसान बिल का बहुत समर्थन कर रही है, आप भी ट्वीट कर रही है, बैक टू बैक नीति राउत साहब ट्वीट कर रहे थे, लेकिन गलत नहीं, आप लोग उनके कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ने जो देशवासियों से माफी मांगी उनकी बंदूक थी। कैसे आप बात कर रहे हैं? किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहेंगे उनके ऊपर बंदूक रखकर काम करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई हमारा एक तबका पूरा
दुखी होकर प्रोटेस्ट कर रहा हो, हम उनकी आवाज नहीं उठाएं। संसद की गरिमा खत्म कर रही हैं आप लोग। संसद की गरिमा खत्म कर रहे हैं, वो खत्म वो कर रहे हैं जो संसद में विश्वास ही नहीं रखते हैं। और वो कौन है आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पर शायद आप बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैम बिना चर्चा कैसे मैम? बिना चर्चा के ही बिल वापस कर दिया गया। तो वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि बिल आ जाते हैं, डिस्कशन नहीं होता है, किसी तरह के डिबेट नहीं होता है, फिर माफी मांगकर वापस भी ले लिया जाता है। 700 किसान मर जाते हैं इसमें, इतने लोग शहीद हो जाते हैं लखीमपुर खीरी में, उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, मंत्री अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। ये अहंकार का नशा नहीं है, सत्ता का नशा नहीं है, तो क्या? मैम एक सवाल और मैम, लास्ट है, लास्ट है तो लास्ट है। हाँ लास्ट, आपका पॉलिटिकल अलायंस रहा है सबसे लंबा बीजेपी से, आप शिवसेना में, आप कैसे आकलन करते हैं बीजेपी इज अनडेमोक्रेटिक? यस इट इज। आपके मन में अभी भी सवाल है, मेरे में नहीं। आप बेहतर जानते होंगे ना, क्योंकि आपकी पार्टी लंबे समय तक अलायंस में रही है। जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, पर इंडियन होने के नाते पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भी होती, मैं कहती इट इज अनडेमोक्रेटिक। उम्मीद करती हूँ आप सभी हिम्मत जुटाते ओनली ड्यू टू बीजेपी और बिहाइंड द आरएसएस की वजह दिस से। इज नॉट अ क्वेश्चन। मैम सवाल ये था ना कैसे I think अभी आपने 2 मिनट पहले सवाल मुझसे पूछा था ना, 2 मिनट पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था ना बहन, कि डिबेट के बगैर पास हो जाता है बिल, डिबेट के बगैर रिपील हो जाता है बहन। वो तो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना। नहीं, विपक्ष को कौन डिसाइड करता है, डिस्कशन कौन करेगा, कौन करता है? स्पीकर ने तो नहीं, टाइम नहीं दिया। टाइम हमें जब रिपील हो रहा था, हमने कहा डिस्कशन होना चाहिए, हमें समय नहीं दिया गया। थोड़ा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अगर समझेंगे, आपको हर एक चीज जो पास हुई है वो समझ में आने लग जाएगी किस तरीके से अनडेमोक्रेटिक। 26 आप लोग सड़कों पर आएंगे? 27 बिल है, अब उनको विपक्ष से ना लेना एक ना देना दो। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया विपक्ष की आवाज बंद करनी है, पर हम विपक्ष होने के नाते हम आवाज। अगर संसद में नहीं बोलने दिया जाता है तो क्या आप लोग सड़कों पर आएंगे? भाई साहब देखिए, यहाँ में जंतर मंतर में हम लोग 5000 किलोमीटर दूर से आए हैं। हाँ। एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा राज्य है, शायद आपके माइंड फ्रेम में नहीं होगा, लेकिन त्रिपुरा भी हिंदुस्तान का एक अंग है। अब सुनिए मेरा बात, हम यहाँ में त्रिपुरालैंड के बारे में बोलने आए, आपने एक सवाल भी नहीं पूछा है, आप सुन लीजिए। आज अगर हमने एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा राज्य एक संवैधानिक अधिकार मांगता है, तो बहुत लोग मीडिया में ही कहते हैं देशद्रोही है। नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग बता दीजिए। जैसे कि आप मीडिया के लिए नहीं बोलते हैं, बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नहीं बोलते हैं। हमारा यहाँ में आज डिमांड है कि अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 2 और 3 हमें एक सेपरेट राज्य चाहिए ऑफ त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड। इस बात को भी आप हाईलाइट कीजिए। दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा इंडिया है और उसको भी आपको थोड़ा सा समझना और सुनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।